नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में जो हमने स्टार्ट किया था अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस वो करने जा रहे हैं, जिसमें हम एलिमेंट 1 कर चुके हैं। एलिमेंट 2 आज हम करेंगे। एलिमेंट 2 में मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। एलिमेंट 1 जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर। एलिमेंट 2 जो आज हम करेंगे, मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। एलिमेंट 3 वर्क इन ए डिसिप्लिन्ड एंड एथिकल मैनर। एंड एलिमेंट 4 वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। एलिमेंट 3 एंड 4 हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। आज एलिमेंट 2 करेंगे, जिसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। PC3 develop personal and professional goals and objectives. PC4 identify strengths and weaknesses in relation to goal and objectives. PC5 evaluate own capacity to meet goals and objectives. PC6 determine personal development need to perform role as per desired standard. PC7 develop a professional development plan to enhance professional capabilities. PC8 document a professional practice plan designed to support the achievement of goals. PC9 select and implement development opportunity to support continuous learning and maintain currency of professional practice. PC10 research development and trend impacting on the professional practices and integrate information into work performance. PC11 invite peers and others to observe and provide feedback on own performance and practices. PC12 use feedback from colleague and client to identify and introduce improvement in your work performance. तो PC3 है develop personal and professional goals and objectives. For developing the personal and professional goals and objective as a trainer, first hand get to know about the team structure. बोलता है जब भी आप प्रोफेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं पर्सनल की, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके टीम के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि हमारी हायरार्की क्या है ना? ताकि हमें किसे रिपोर्ट करना है, किससे हमें फीडबैक मिलेगा, कौन हमें अप्रेज़ करेगा, है ना? और क्या हमारे वर्क के चैलेंजेस हैं, हमारा की रिज़ल्ट एरिया कौन-कौन से हैं, है ना? और क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं जिससे हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके हम जो हमारी डिज़ायर्ड आउटकम है उनको अचीव कर सकते हैं। PC4 में हम बात करते हैं identify strength and weaknesses in relation to goals and objective. Now it is the duty of हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करें। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, जो प्रोफेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। जो हमारी स्ट्रेंथ हैं वो तो ठीक हैं, बट इन शॉर्ट दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट एनालिसिस करें। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को आइडेंटिफाई करें कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस एरिया हैं जहाँ पे हमें वर्क करना पड़े, सो दैट कि हम अपनी भी इम्प्रूवमेंट देखें, अपनी डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में सोचें और साथ में ऑर्गेनाइजेशंस का भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो। हमारा ये बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जो हैं वर्क में जो भी चैलेंजेस हैं उसको ध्यान से स्टडी करें और उनको कैसे ओवरकम किया जाना है इसके बारे में सोचें। तभी हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। PC5 में इवैल्यूएट ओन कैपेसिटी टू मीट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब नाउ इफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल और पर्सनल गोल डिसाइडेड, देन इवैल्यूएट योरसेल्फ और डू योर स्वोट एनालिसिस। अपनी स्वोट एनालिसिस करो कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और क्या हमारी आने वाले टाइम में हमें कितना डेवलप करना है ताकि आने वाले जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं उनसे बचा जा सके। PC6 determine personal development need for development role as per desired standard. So जो भी आपके ट्रेनिंग के desired standards हैं, so if any kind of development needed to perform the role or task, so to organization
टू मैच द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। सो आप जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नीड आप फाइंड आउट करो कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है ना, कहाँ हमें डेवलप करना है ना। अभी किसी एरिया में हम वीक हो सकते हैं, सो वहाँ पे कहाँ पे इम्प्रूव करना है एज़ पर द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड जो हैं उनको ध्यान में रख के आप उसकी तरफ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में सोचें। नेक्स्ट है PC7, डेवलप ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू एनहांस प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़। जो भी आपकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस किया, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए आप एक प्लान डेवलप करो कि कौन से ऐसी एरिया हैं जो हमारे वर्क के लिए बेनिफिटेड हैं और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वी नीड इम्प्रूवमेंट। तो उनके लिए एक प्लान बनाओ कि कैसे हम उस एरिया को अपनी स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है। Now, document a professional practice plan designed to support the achievement of the goal. So उसके लिए क्या है, maintain the document record of all the plans और प्रैक्टिसेस जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी आपने सोचा है, प्लान किया है, उसको डॉक्यूमेंट करो कि उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं अपनी डेवलपमेंट प्लान के लिए। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल या आपके इंडिविजुअल गोल हैं उनको अचीव करने के लिए उनका एक रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करना है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कहीं अपनी फिर भी स्टिल वीकनेस लगती है तो आप दोबारा से उसकी तरफ वर्कआउट कर सकें। PC9 में सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट कंटिन्यूस लर्निंग एंड मेंटेन करेंसी ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। सो जो भी आपने डेवलपमेंट प्लान बनाया है, सो नाउ आफ्टर प्लानिंग फेज है ना, जो भी आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचें, तो आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे है ना पूरे उसको, तो पूरे प्लान को, तो आप में सडनली आपको और कुछ वीकनेसेस नज़र आएंगी, कुछ और चैलेंजेस भी नज़र आएंगे, तो आपने उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना है कि उनको कैसे हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सो दैट कि आपकी कंटिन्यूसली लर्निंग भी इम्प्रूव हो, देन आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को भी मेंटेन कर पाएँ और हायर लेवल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को मेंटेन कर पाएँ। PC10 research development and trend impacting on the professional practice and integrate information into the work performance। सो बोलता है हमें जब भी कभी पढ़ाना है ना, तो हम ना रिसर्च करते रहें कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या हैं, है ना। जैसे आपने देखा है कि आज की डेट में टच स्क्रीन बोर्ड का यूज़ हो रहा है ट्रेनिंग के लिए और पढ़ाने के लिए। सो आप जो है लेटेस्ट ट्रेंड क्या हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रेंडिंग जो है बढ़ रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या हैं, सो दैट कि हम उन सभी इंफॉर्मेशंस को, उन सभी टेक्निक्स को अपनी डेवलपमेंट प्लान में लाएं, है ना। उसकी तरफ जो हैं वो जो है इम्प्रूव करें और उनको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में यूज़ करें, ताकि आपकी वर्क की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके। सो ट्रेनर मस्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेंड इम्पैक्टिंग ऑन द प्रोफेशनल एंड इंटीग्रेट in the practices by the researching the area or exploring the latest trend in training, or in other words keep up to date themselves with the current trend in the skill area, है ना। सो आपको क्या है, कहीं ना कहीं रिसर्च करते रहना है कि स्किल एरियाज़ में या आपके जो सेक्टर है पर्टिकुलर, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप या अपने ट्रेनीज़ को इम्पार्ट करने में सक्सेसफुल रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें लेटेस्ट करंट अफेयर्स की भी नॉलेज रहेगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। Now, PC11 invite peers and others to observe and provide feedback on own performance and practices। सो बोलता है अपने peers मतलब साथ में काम करने वाले और अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, उनको बुलाओ, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ और अपनी परफॉर्मेंस पे जो भी फीडबैक बनता है उसको ऑब्ज़र्व करवाओ कि कहाँ उनकी वीकनेसेस हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत बढ़िया हैं। तो उन पे वर्कआउट करने के लिए सबसे बढ़िया आपके जो पीयर्स हैं वही रहते हैं। तो इनवाइट पीयर इन द सेशन टू चेक द स्टैंडर्ड and set to become a trainer. After session, now take feedback on performance, and on the basis of that improve yourself in the area of weaknesses. PC12 use feedback from the colleague and client to identify and introduce improvement in the work performance। so जो भी आपको फीडबैक मिला है कलीग से या क्लाइंट से, तो उनको आइडेंटिफाई करो, उसको अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस में उसमें जो वीकनेस एरिया हैं उसको इम्प्रूव करने में यूज़ करो, सो दैट कि आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़िया होना शुरू हो जाए। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM। थैंक यू।